स्वागत है आपका गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में, जहां हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। ये जानते हैं आज के बिहार की बड़ी खबरों को। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने बोला, मोहन भागवत पर हमला विजयदशमी भाषण को बताया अर्धसत्य। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के विजयदशमी रैली में दिए गए भाषण पर हमला बोलते हुए दावा किया है कि यह झूठ और आधे सच से भरा है। ओवैसी ने शुक्रवार रात को कई ट्वीट्स किए, जिसमें उन्होंने मोहन भागवत की जनसंख्या नीति अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और अन्य की टिप्पणियों पर आलोचना की। ओवैसी ने कहा, हमेशा की तरह आरएसएस चीफ मोहन भागवत का आज का भाषण झूठा और अर्धसत्य से भरा है। उन्होंने जनसंख्या नीति का आह्वान किया और झूठ बोला कि मुस्लिम और ईसाई आबादी में वृद्धि हुई है। मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर में सबसे तेज गिरावट आई है। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस नहीं है। मोहन भागवत पर ओवैसी का वार, बोले, गांधी की देशभक्ति या आरएसएस के धोखे में से एक को चुनना होगा। शुक्रवार को विजयदशमी के अवसर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नागपुर के कार्यक्रम में दिए गए भाषण को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर वार करते हुए कहा कि समाज को गांधी की देशभक्ति या आरएसएस के धोखे में से किसी एक को चुनना होगा। औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी से हंगामा करके भागे 30 बाल कैदी, 20 अब भी फरार। बिहार के औरंगाबाद जिला मुख्यालय से सटे बबंडी स्थित प्लेस ऑफ सेफ्टी से 20 बाल कैदी फरार हो गए। इस दौरान बाल कैदियों ने यहां जमकर तोड़फोड़ भी की। इस मामले में मुफलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन की जा रही है। बिहार में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश और ठनके को लेकर अलर्ट जारी। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग ने शनिवार को बारिश और ठनके को लेकर कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 3 दिनों के बीच सूबे में बारिश की संभावना फिर तेज हो गई है। वज्रपात की संभावना को देखते हुए लोगों से अपने घरों में सुरक्षित रहने की अपील की गई है। खगड़िया में ट्रक ऑटो की भीषण टक्कर, मासूम समेत एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 7 घायल। दुर्गा पूजा में मेले की खुशी एक परिवार के लिए मातम में तब्दील हो गई। मेला देखकर लौटने के क्रम में ट्रक और ऑटो के आमने सामने भीषण टक्कर हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। वहीं 7 अन्य लोग गंभीर हालत में जख्मी हैं। आरा के बाल सुधार गृह में बाल कैदी की मौत से हड़कंप, बाथरूम में गमछे से लटका मिला शव। बिहार के भोजपुर जिले में बाल सुधार गृह में एक बाल कैदी का शव बरामद हुआ है। बाथरूम में फंदे से लटके मिले शव को देख आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। वहीं कुछ बच्चों के वहां से भागने की खबर भी सामने आ रही है। भोजपुर जिले के टाउन थाना क्षेत्र के धनुपरा स्थित बाल पर्यवेक्षक गृह से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक बाल कैदी को बाथरूम के अंदर फंदे में लटका पाया गया। घटना शुक्रवार देर शाम की बताई जा रही है। दिल्ली से लौटे तेजस्वी, कहा, लालू बिहार आने के लिए बेताब। बिहार की जनता उपचुनाव में एनडीए को हराकर मनाएगी दशहरा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शनिवार को दिल्ली दौरे से पटना लौट आए हैं। पटना लौटते ही उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव बिहार आने को बेताब हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने पटना पहुंचते ही एनडीए पर एक बार फिर से हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जनता असल दशहरा उपचुनाव में एनडीए को हराकर मनाएगी। बिहार में जिस तरह अफसरशाही, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर है, उससे जनता अब उब चुकी है। इसलिए इस बार बिहार की जनता कुशेश्वर स्थान और तारापुर में सरकार को आईना दिखाने का काम करेगी। वहीं इस दौरान तेजस्वी यादव ने बताया कि वह आज शाम पटना से तारापुर के लिए रवाना होंगे और अगले 3 दिनों तक तारापुर में रहकर वहां की जनता से आरजेडी प्रत्याशी की जीत की माला पहनाने की अपील करेंगे। महागठबंधन को एकजुट करने की कवायद में पप्पू यादव, बोले, कांग्रेस का साथ दे विपक्षी दल। देश में बने हालात को देखते हुए पूरा विपक्ष को कांग्रेस के साथ खड़े होने की जरूरत है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मोदी सरकार की मनमानी पर रोक नहीं लगाई जा सकती। कोरोना संक्रमण में मरे व्यक्तियों को सरकार जल्द से जल्द मुआवजा राशि दे। उक्त बातें मधेपुरा से पूर्व सांसद पप्पू यादव ने शुक्रवार को सरायगढ़ स्थित निवर्तमान प्रमुख विजय कुमार यादव के आवास पर पत्रकारों से कही। कांग्रेस के नए पैंतरे से चिंता में लालू यादव की पार्टी, उपचुनाव में मुश्किल हो रही तेजस्वी की राह।
बिहार में 2 विधानसभा सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर के उपचुनाव के लिए जिस समय राजद और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी, माना जा रहा था कि दोस्ताना लड़ाई होगी। यह भी कि अंततः दोनों सुलह कर लेंगे, लेकिन दोनों सीटों के लिए अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए कांग्रेस ने साफ कर दिया कि पहले वह राजद से ही दो हाथ करना चाह रही है। इसके बाद कांग्रेस MY समीकरण के वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए जी जान से जुट गई है। राजद के आधार वोट MY समीकरण मुस्लिम यादव में हिस्सेदारी बढ़ाने की कांग्रेस की मंशा उसके स्टार प्रचारकों की सूची से जाहिर हुई। पेट्रोल डीजल के दामों में हैरान करने वाली तेजी, रिकॉर्ड मूल्य वृद्धि से बिहार के लोग परेशान। पिछले साल की तुलना में इस साल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 4 गुना ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है। यह हैरान करने वाली तेजी है। जाहिर है कि इससे महंगाई में वृद्धि होगी और लोगों की परेशानी और बढ़ेगी। 4 जनवरी 2020 से 5 दिसंबर 2020 तक पेट्रोल की कीमत 5.86 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 5.71 रुपये प्रति लीटर बढ़ी है। हालांकि 5 दिसंबर 2020 से 15 अक्टूबर 2021 तक पेट्रोल की कीमत 22.47 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 21 रुपये प्रति लीटर बढ़ी है। इसी तरह से वर्ष 2020 की तुलना में इस साल पेट्रोल की कीमत 16.61 रुपये और डीजल की कीमत 16.76 रुपये प्रति लीटर बढ़ी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि से वस्तुओं की परिवहन लागत बढ़ेगी और इससे उत्पादों की कीमतों पर भी असर पड़ेगा। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।